दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने एक सिंपल प्रोग्राम को रन करके देखा था और उसकी मैट्रिक्स के बारे में समझा था। तो आज उसी को थोड़ा डीप लेवल में लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं लास्ट प्रोग्राम पे जो हम लोगों ने रन किया था अपने सिस्टम में। तो मैं फाइंडर खोलता हूँ। यहाँ पर K6 फोल्डर में मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी। तो ये दोस्तों ये स्क्रिप्ट थी, ठीक है। अगर मैं आपको इसको अभी दोबारा रन करके दिखा देता हूँ एक बार। डॉक्यूमेंट्स में डेवलपमेंट K6, ओके। क्या कमांड था? K6 रन फाइल नेम एंटर। तो ये रन होने लगा है। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास आ गया डेटा रिसीव्ड, डेटा सेंट, HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास जो मैंने पिछले वीडियो में आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताया था। अब इन केस अगर कुछ ऐसा हो कि हमारे पास सपोज़ करिए कि 3-4 रिक्वेस्ट हों, 3-4 HTTP कॉल, अभी मैं एक ही एंड पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सपोज़ करिए कि अलग अलग एंड पॉइंट से हम लोग 4-5 कॉल कर रहे हैं। तो इसे मैंने सेव किया, मैं टर्मिनल पे गया, दोबारा मैंने वही स्क्रिप्ट रन करी। ये देखिए ये आ गया। अब देखिए वैल्यूज़ अलग है क्योंकि मैं ज़्यादा डेटा भेज रहा हूँ, तो 52 KB डेटा ज़्यादा भेज रहा हूँ, 5732 बाइट्स। और यहाँ पे 52 KB मैं रिसीव कर रहा हूँ और यहाँ पे 17 KB रिसीव कर रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पे कितनी कॉल्स करी हैं, 4 कॉल्स करी हैं। तो उसके हिसाब से ये मैट्रिक्स में चेंज आ गया है, ठीक है। लेकिन अब सपोज़ करिए कि आपके पास 4-5 रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे केस में 4 रिक्वेस्ट हैं। अब अगर मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट का डेटा चाहिए, मतलब मुझे इसका चाहिए कि इसके में कितना ड्यूरेशन लगा, एक रिक्वेस्ट में ये HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन कितना लगा, मुझे उसको जानना है। तो मैं वो कैसे जानूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ये ओवरऑल हमारा देगा 4-5 मैट्रिक्स का जितना सम आएगा। तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट में भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग अगर हमें इंडिविजुअल HTTP रिक्वेस्ट की टाइमिंग्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है रिस्पॉन्स डॉट टाइमिंग करके, उसके हिसाब से हम लोग उसका डेटा को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने जो भी हमें वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से हम लोग गेट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ दैट, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपने स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, देन एवरीथिंग विल बी ओके। तो सपोज़ करिए कि हमें पूरा ड्यूरेशन जानना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये सारे का ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। HTTP देयर वाज दैट, ओके। ये थोड़ा हैंग हो गया। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट, मैं एक नया खोल लेता हूँ टर्मिनल। दोबारा वहाँ पे जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में K6, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रन K6 रन स्क्रिप्ट 1.js, तो ये आ गया हमारे पास सारी फील्ड्स, ठीक है। अब मुझे वहाँ पे ये जैसे कि इसका मुझे डेटा जानना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, जो इसका रिस्पॉन्स है उसे मुझे इस रिक्वेस्ट के ड्यूरेशन जानना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस जो वैल्यू हम लोगों ने गेट करी है उसे किसी वेरिएबल में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया रिस्पॉन्स RES का, ठीक है। अब मुझे इसका रिक्वेस्ट ड्यूरेशन जानना है। तो ये जो रिस्पॉन्स आता है ना, इसमें एक फील्ड होती है टाइमिंग्स, ठीक है। और टाइमिंग्स में हम लोग अगर हमें पर्टिकुलर वो ड्यूरेशन जानना है तो डॉट ड्यूरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कंसोल में वो प्रिंट कराना है हम लोगों को, तो लॉग यूज़ करके, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग जो भी चाहिए मुझे, तो मुझे रिक्वेस्ट ड्यूरेशन, जो भी मुझे टेक्स्ट चाहिए हो वहाँ पे मुझे कंसोल में जो देखना हो वो मैं डालूँगा, रिक्वेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है।
और अब मैं वो डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो डेटा, जैसे कि ये रिस्पॉन्स में इसमें एक एंड वैल्यू होती है, एक फील्ड होती है, क्या बोलते हैं उसे, टाइमिंग्स। ठीक है, अब टाइमिंग्स में मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर, ये मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं दे रहा है, लेकिन टाइमिंग्स के अंदर मुझे सारी चीज़ें, जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन के लिए, REQ ड्यूरेशन के लिए केवल ड्यूरेशन डॉट ड्यूरेशन लिखूँगा तो ये मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और ये रिसीविंग के लिए केवल मैं डॉट रिसीविंग लिखूँगा तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। वेटिंग के लिए डॉट वेटिंग लिखूँगा तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। सेंडिंग के लिए केवल डॉट सेंडिंग लिखूँगा तो ये सेंडिंग वाली वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे ही करके सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। ये TLS हैंड शेकिंग डॉट TLS हैंड शेकिंग लिखूँगा तो ये पता चल जाएगी। डॉट कनेक्टिंग लिखूँगा तो ये ब्लॉक्ड लिखूँगा ये। तो अभी मैं केवल किस पे फोकस कर रहा हूँ, टाइमिंग्स में डॉट ड्यूरेशन, क्योंकि मुझे ड्यूरेशन पता करना है। ठीक है, अब ये मैंने प्रिंट सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सब सारी चीज़ें ठीक है। चलिए अब वापस वहीं पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, वापस वहीं पे चल के देखते हैं। तो मैं टर्मिनल पे गया, दोबारा मैंने वही कमांड चलाया, ये वैल्यू आ गई, रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी है। ओके, यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स लिख दिया, बल्कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था RES, सॉरी। दोबारा सेव करता हूँ, दोबारा रन किया। तो ये यहाँ पे 292.58 मिली सेकेंड आया। ये आपको पता, आपको मतलब ये आपको चेक करना पड़ता है कि मिली सेकेंड है कि नहीं है, क्योंकि मतलब कि ये जो ड्यूरेशन है ये मिली सेकेंड में आया है। ठीक है, और अगर आप ये देखेंगे अब प्रीवियस वाली हमारी रिक्वेस्ट, तो उसका टोटल ड्यूरेशन जैसे कि यहाँ पे भी देख लेंगे, तो टोटल ड्यूरेशन है 1.81 सेकेंड। ठीक है, लेकिन जो हमारी रिक्वेस्ट का ड्यूरेशन है वो है 292.58 मिली सेकेंड। यहाँ पर मिली सेकेंड हम लोग आगे ऐड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे कि ये मिली सेकेंड की वैल्यू है। ये अब मिली सेकेंड आ गया है टोटल 293.689 मिली सेकेंड। तो ये ऐसे आप पर्टिकुलर, अगर आपको किसी एक रिक्वेस्ट के बारे में कुछ जानकारी डालनी है तो ये देख सकते हैं। चलिए, अगर ड्यूरेशन हो गया, अगर मुझे वेटिंग का जानना था, ठीक है, अगर मुझे वेटिंग का टाइम जानना है, ड्यूरेशन तो पता चल गया, अगर मुझे वेटिंग जानना है तो यहाँ पर मैं वेटिंग लिख दूँगा। रन किया, ओके, आई थिंक ये सेव नहीं हुआ क्या, दोबारा रन किया। अब देखिए इसने वेटिंग का टाइम बता दिया, वेटिंग में इतना लगा है, टोटल ड्यूरेशन इतना लगा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मतलब अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हमें रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से हम लोग स्क्रिप्ट में भी चेंज करके अपनी वैल्यू पा सकते हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वाले ब्लॉग में। और हाँ, अगर मैं आपको थोड़ा वो दे दूँ, अगर आप इसे थोड़ा डीप में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन से, तो यहाँ पर K6 की डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप मैट्रिक्स में कहाँ पर, या तो यहाँ पर हम लोग एक्सेसिंग HTTP टाइमिंग्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्लॉक्ड यूज़ करके हम लोग HTTP रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड का वैल्यू जान सकते हैं, कनेक्टिंग यूज़ करके HTTP रिक्वेस्ट। और ये कहाँ से आएगा, रिस्पॉन्स डॉट टाइमिंग से। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।